खटाखट फ्री वादों पर सियासत तेज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी वादों पर दिए बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल। कांग्रेस बेनकाब हो गई। फ्री वादों पर इस सियासत पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ जुड़कर। फ्री वाली स्कीम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सावधानी बरतने की सलाह दी थी, लेकिन आपको कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। क्या अपने वादों पर ही फंस गई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत सीनियर नेता है। कुछ हरियाणा में भी उन्होंने देखा, कुछ हिमाचल में भी उन्होंने अनुभव किया कि भी सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, ऐसे कुछ वादे कर दिए जो पूरे नहीं हो रहे हैं। कर्नाटक में भी जब वादे जो कर दिए पूरे नहीं हुए, बिजली की अव्यवस्था हो गई, और जो वाल्मीकि समाज के लिए फंड रखा हुआ था जब उसका डाइवर्जन हुआ तो लोग सड़कों पे आ गए। तो वो कह रहे थे कि भाई ऐसे वादे मत करो जिसका बजटरी प्रावधान नहीं हो, और वो कांग्रेस को चेता रहे थे। उल्टा ये मैं मान रहा हूं कि ये कबूलनामा था खड़गे साहब का कि झूठे वादे करोगे तो जनता एक बार भ्रम में आ जाएगी, लेकिन काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, ऐसा वो कांग्रेस के नेताओं को चेता रहे थे। और ये चेताने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुतर्क करके जो मोदी जी ने 10 साल में क्या किया उस पे आ गए। तो हम तो कहते हैं कर लो भाई बहस, हम तो तैयार बैठे हैं। महंगाई में भी बहस कर लो, हम तैयार बैठे हैं। यूपीए के शासन में 10 सालों में महंगाई की दर डबल डिजिट से ऊपर थी। हमने पिछले मोदी जी के शासन में महंगाई को नियंत्रण में रखा। हम तो रोजगार के आंकड़ों पे भी बहस करने के लिए तैयार बैठे हैं आपसे जी। लेकिन कोई आवे तो सही, कुतर्क करते हैं वो। अब आप देखिए ईपीएफओ एक डेटा है जी। कांग्रेस का शासन 10 साल का यूपीए फर्स्ट और सेकंड 11 करोड़ अकाउंट ईपीएफओ के, और मोदी जी का 10 साल का शासन 25 करोड़ अकाउंट। तो कहां 11 करोड़, कहां 25 करोड़? इसका मतलब हमने रोजगार के क्षेत्र में भी स्केल भी बढ़ाई, स्पीड भी बढ़ाई। हमारा रोड सेक्टर भी बढ़ा 10 सालों में। हमारा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी डबल से ज्यादा पूरे हुए। हमारा एयरपोर्ट का सेक्टर भी बढ़ा, हमारा सी पोर्ट का सेक्टर भी बढ़ा, हमारा ओएफसी का जो केबल बिछाने का काम था, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो डबल ट्रिपल चौबल नहीं हुआ। तो उसमें रोजगार भी मिले। आप बहस करने के लिए तो आइए, बहस तो करते नहीं जी। और हमारे पे बोला वादा कर लिया, पूरा नहीं। 370 हमने वादा किया, पूरा नहीं हुआ क्या जी? 35 से हमने समाप्त करने का वादा किया, पूरा नहीं। आप सही कह रहे हैं। आप इस वक्त आपने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, जो कुछ हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने जो ये स्वीकारोक्ति जो दिखाई पड़ी है कांग्रेस के अंदर ही से, क्या आपको लगता है जुबान फिसल गई या सच बाहर आ गया, या फिर सभी पार्टियों को वही वादे करने चाहिए जो पूरा करने में सक्षम हो? देखिए, ये जो संकल्प पत्र बनाते हैं ये अध्ययन नहीं करते हैं, ये खड़गे जी कह रहे हैं। मैं राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र बनाने की समिति बनी थी उसका मैं संयोजक था। हमने पूरा अध्ययन किया राजस्थान का रेवेन्यू क्या है। हम कोई घोषणा करेंगे उसके लिए बजट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो बजट के एक्सपर्ट थे उनसे बात की, तब जाकर के काम पूरा होता है। इनको लगता है सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ बोलो, सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता को भ्रम फैलाओ। जैसे अभी इन्होंने एक भ्रम फैलाया था इस बार कि संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। ये भ्रम था, टोटली भ्रम था। तो ये खड़गे जी शायद जो कह रहे थे, मुझे लगता है उसका ये भाव रहा होगा कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती है। वो कांग्रेस को चेता रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो उनकी कार्य समिति है, अगर ये चीज बाहर निकलकर सामने आई है तो क्या अंदर खाने भी उन्हें पता है कि स्थितियां ऐसी ही हो रखी हैं जहां पर ये कहा जाए कि जनता को मूर्ख बनाकर अब वोट नहीं लिया जा सकता? और क्या आप कहेंगे कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए अब? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो पास में ही है हिमाचल प्रदेश। उन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए, गवर्नेंस फेल हो गया, पैसा कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं बचा, तो हरियाणा की जनता पे भी
जनता समझ गई कि भाई ये कांग्रेस वाले झूठे बोलते हैं और इसका असर पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए।